व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा लकन नूर व बिकन नूर व इलैकन नूर व मिनकन नूर व नूरुन अला नूर व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूँगा बात अदब के हुदूद के अंदर, करूँगा बात अदब के हुदूद के अंदर के दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। हम तकरीर करने के लिए नहीं आए हैं, आपका मिजाज देखने के लिए आए हैं। लगाएंगे थर्मामीटर और देखेंगे तापमान कितना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। और उसी तापमान से पता चलेगा कि आपका ईमान कैसा है। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर कि दीन बंद है जैसे दुरूद के अंदर, और नबी के नाम पे सब कुछ वही लुटाता है वफा का खून हो जिसके वजूद के अंदर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी के नाम पे सब कुछ वही लुटाता है वफा का खून हो जिसके वजूद के अंदर। आइए बिला तस्बीह व तमसील आकाए नेमत दरियाए रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन इरशाद फरमाते हैं कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा। क्या बात है। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ बिस्मिल की तशरीह आप जानते हैं। मुर्गा दुकान पे गए हैं और हलाल गोश्त चाहिए ना भैया, तो जब ज़बह करते हैं तो आधी रग कटी हो और आधी न कटी हो, और उस वक्त में जो मुर्गा और मुर्गी तड़पता है उसी तड़पने को कहते हैं बिस्मिल। क्या बात है। नहीं समझे? बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होता है ना। दिल दर्द से कैसा तड़प होनी चाहिए। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा। सुभान अल्लाह, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। मैदान कयामत में सब नबी कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ और की तरफ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कह रहे होंगे अना लहा, आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ। तो फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कि उस वक्त में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, और मुस्तफा उन्हें अपनी कमली में छुपा रहे। ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो,
उलमाए किराम की एक बेहतरीन जमात है। आज सिर्फ दामन की वजाहत करे तो एक लंबा वक्त लगेगा, और मैं वक्त इन्हीं के सुपुर्द करना चाहता हूँ और मैं लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मैं मेजबान हूँ और ये सारे मेहमान हैं। मेरा जो फरीजा है वो हम अदा करने आए हैं। आपकी जमीयत इकट्ठा हो जाए, मजमा बेदार हो जाए, सब सुनने और सुनाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला कब से बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं कि जलसे का नजारा समझ में नहीं आ रहा। मेला ज्यादा लगा हुआ है, जलसा कम है। मेला ज्यादा है, जलसा कम है। अरे कैसे मुसलमान हो? अरे तुम्हारा यकीन ही खत्म हो चुका है, यकीन ही खत्म हो चुका है। अल्लाहु अकबर, दीन सारे का सारा अदब है। अगर अदब नहीं झलके तो वैसी इबादत बेकार है। वो इबादत नहीं, आदत है। वो इबादत नहीं, आदत है। और अगर अदब झलके और मोहब्बत नजर आए तो वो आदत भी इबादत है। वो आदत भी इबादत है। जानते हो, एक वाकया मुझे बैठा बैठा याद आ गया। एक गधा था, हजरत गधा की कहानी लाए हैं। एक गधा था, तो गधा कहावत नहीं है कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, कहावत है ना हजरत। आज कुछ भी हो, धोबी का गधा बड़ा मशहूर है। दो गधे थे, एक शाहूकार का गधा, एक बंजारे का गधा। शाहूकार का जो गधा था वो सुबह 10 बजे से ड्यूटी पे लगता, शाम के 4 बजे उसे फुर्सत मिल जाती, बेहतरीन खाना मिलता, खा करके मस्त पड़ा रहता। एक दिन अपने भाई गधे से मुलाकात हो गई जो बंजारे के यहाँ नौकरी करता। अब बंजारा खेल तमाशा दिखलाता है भैया, गली गली कूचा कूचा अपनी लकड़ी रस्सी सब कुछ लेकर के घूमता है कि नहीं घूमता है? करिया करिया गली गली घूमता है। विद्यापति में पहुंचा, एक बांस इधर बांधा, एक बांस उधर बांधा और उस पर तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। अब गधा आराम कर रहा है, शाम के 6 बज गए। अब वहां से चला तो रात में 8 बजे घर पर, 8 बजे। अब गधे से मुलाकात हुई। शाहूकार का गधा कहता है, अबे किसके यहाँ नौकरी कर लिया? मुझे देख कि सुबह 10 बजे लगता हूँ, 4 बजे फुर्सत मिल जाती है और अच्छा खाना पीना भी मिलता है, और तू सुबह 6 बजे निकलता है, रात के 8 बजे घर पे पहुँचता है। बता ये कैसी नौकरी है? न खाना अच्छा मिलता है, न दाना अच्छा मिलता है, वहां से छोड़ दे। तो जानते हो उस बंजारे के गधे ने क्या जवाब दिया? अरे तुम्हारे साथ सिर्फ नौकरी और खाना है, मेरे साथ उम्मीदें जुड़ी हुई। क्या बात है, मेरे साथ उम्मीदें जुड़ी हुई है। कहा बता तो सही वो क्या उम्मीद है? तो वो गधा कहता है, जब बंजारा खेल दिखाने के लिए एक बांस इधर बांधता है, एक बांस उधर बांधता है, बीच में डोरियां बांधता है और उस पर उसकी जवान लड़की चलती है और नीचे से कहता है, ए लड़की जरा ध्यान से चलना, अगर तू गिर गई तो तेरी शादी मैं इस गधे से करवा दूं। तेरी शादी मैं इस गधे से करवा दूंगा। इसी उम्मीद पर जिंदा हूं कि आज नहीं कल तो गिरेगी, आज नहीं, हंसो मत, मेरे जुमले को टालो मत, आज नहीं कल तो गिरेगी। जहां उम्मीद है वहां गधा इतना खटने के लिए तैयार है। और वो कैसी उम्मीद? बेजा उम्मीद कि अगर लड़की गिर भी जाए तो गधे से उसकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान होना उसके लिए शर्त था, लेकिन उम्मीदें उसकी बाकी थी। यह इंसान जहां उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है वहां भी आने के लिए तैयार नहीं।
जहाँ उम्मीद नहीं है, ऐसी उम्मीद जिस उम्मीद को कभी पूरी नहीं की जा सकती, मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तब भी गधा खटने के लिए तैयार है। कभी तो गिरेगी, कभी तो गिरेगी, अगर गिर भी जाती तो वो गधा वो उस गधे के उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए कि वो इंसान था। इंसान का निकाह इंसान से होता है, एक जानवर का निकाह इंसान से नहीं होता। बात तय हो गई। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे विकार को क्या हो गया है, तुम्हारी अकीदत को क्या हो गया है? यहाँ उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है। इस जलसे में आओगे जन्नत का परवाना मिलेगा, इस जलसे में आओगे सुभान अल्लाह पढ़ोगे गुनाहों की मगफिरत होगी, इस जलसे में आओगे तेरे दर्जात बुलंद होगे, बाबा चिरागा शाह के यहाँ ज़ियारत करोगे, अल्लाह तेरे राज की रात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी रात में मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और मस्जिद अक्सा से अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह ने अपना दीदार फरमाया। कितना मकाम बुलंद अता फरमाया रसूल को कि किसी नबी को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम नहीं दिया। अल्लाह ने मेरे नबी को मेराज अता फरमाया। अल्लाह कुरान कहता है फ़काना काबा कौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इस तरह मुस्तफा खुदा से मिले जिस तरह एक तीर कमान से मिला करता है। अल्लाहु अकबर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वो मस्जिद अक्सा बारकना हौलहु कुरान की आयत करीबा है। उलमाए किराम बैठे हैं। इस बरकत से मुराद अंबियाए साबिकीन की कब्रें हैं, वो कब्रें अथर जिनकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम आसमान से रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमाता है। पता क्या चला, जहाँ अल्लाह वालों की कब्रें होती है, जहाँ अल्लाह वालों के मज़ारात होते हैं, वहाँ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। ए मुसलमानों, आओ अल्लाह वालों की बारगाह में तो मोहब्बत से आओ, आओ तो अकीदत से आओ, आओ तो मोहब्बत से आओ। आओगे उनकी बारगाह में वो तुम्हारे दिल पर भी नजर रखते हैं और कौल भी है। उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर बैठो और औलिया की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर बैठो। वो दिलों के हालात से वाकिफ होते हैं और अदब का मकाम कायम रखो। जर्रा बराबर भी उनकी बारगाह में गुस्ताखी हुई तो तेरा ईमान जा सकता है, तेरे अमाल बर्बाद हो सकते हैं। चाहे दीन का कोई भी महफिल हो, जलसा हो, जुलूस हो, मिलाद हो, अदब मलहूज रखना चाहिए। अभी एक शख्स मजमे से उठा है, बड़े अच्छे अंदाज में आया है और तकरीर करने वाले को या नात पढ़ने वाले को अदब के दायरे में नजराना दिया है। ये नजराना देना भी रसूल की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, इसमें भी अदब होना चाहिए। इसलिए कि दीन सारे का सारा अदब है। अब पैसा अगर किसी को नजराना दे रहे हो, बहुत बड़का लिखे हैं, थोड़ा पैसा अगर किसी को दे रहे हो तो अदब के दायरे में दो, अभी ढंग से न दो कि गैर के मुशाबे दो। और इससे पता ये न चले कि किसी और की महफिल है। जब ये जलसा है, जुलूस है, कॉन्फ्रेंस है, अदब का मकाम है तो अदब से दिया करो ताकि उलमाए रब्बानी की बारगाह में तुम्हारा नजराना कबूल हो। और जब यहाँ आवे तो अल्लाह व रसूल भी कबूल करे। खुदा की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को नेक बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ बिना तमाम था, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ से बात था। अस्सलाम वालेकुम।